हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना HW अच्छे से करके लाए होंगे। इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आप पूरा करें या ना करें ये तो आपके मन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये भी पूरा करके लाए होंगे। जितना मैं HW दिया था आपने वो भी पूरा करके लाया होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। तो चलिए, आज है मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10, जो कि आज का क्लास मेरा बेसिक मैथ्स का अंतिम क्लास होने वाला है। तो कल से क्या स्टार्ट होगा आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बैच के अंदर पता चल जाएगा कि कल कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। मेरे हिसाब से ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर भी है और निहायत ही आसान, बेहद आसान चैप्टर है। आपको आसान तभी लगेगा जब मैं जितना आपको HW दूँ आप उतना करके लाएंगे। अगर आप HW नहीं पूरा करेंगे तो आपको बिल्कुल भी आसान नहीं लगने वाला। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम उतना ही टफ होता है जितना आप माइंड में सोच के रखते हैं। सारा का सारा खेल माइंड सेट का है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपका माइंड सेट मेन मुद्दा होता है, मेन आपका माइंड सेट होता है। अगर आप ठान ले कि आप UPSC को तैयारी करके एग्ज़ाम क्रैक करना चाहें तो आपका माइंड उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। और अगर आप चाहेंगे कि मैं सिर्फ SSC का तैयारी करूँगा तो आपका माइंड सिर्फ SSC के तैयारी के लिए ऑब्जर्व कर पाएगा। तो सारा का सारा खेल माइंड सेट का है, इसीलिए इसे हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव। चलिए, तो आज है मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 10। सबसे पहले हम हर दिन की तरह आज भी आप सबका स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल टॉपर्स एकेडमी सेंटर पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले रिकैप तो हम आपको रोज देते हैं, और रिकैप के बाद हम ब्रेन टीजर को डिस्कस करेंगे। ब्रेन टीजर का क्वेश्चन मेरा क्या था, ये था मेरा √10x/6 इज इक्वल टू 8/√10x। ये था मेरा ब्रेन टीजर। सबसे पहले तो हम रिकैप जानेंगे क्या होता है रिकैप। तो देखिए, कल हमने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ समीकरण को सॉल्व करने के बारे में सीखा था। उसमें क्या सीखा था कि एक चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसको सॉल्व करने का एक ही मेथड था कि जितना भी ABCD का अक्षर है उसको एक तरफ और जितना भी अंक है उसको एक तरफ लिखना है, और एक तरफ लिखने के बाद जोड़ घटा गुना भाग चाहे जैसे हो वो सारा का सारा काम करके एक ही टर्म अंत में बचता था, वही उस XYZ का वैल्यू हो जाता था। यही होता था मेरा एक चर वाला रैखिक समीकरण, और इस समीकरण को सॉल्व करने का मेथड भी यही था, और जो कि बहुत आसान था। ये आपने शायद 7-8 में भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक मजबूत करने के लिए एक चर वाले रैखिक समीकरण को कल सिखाया हूँ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे ब्रेन टीजर, उसके बाद हम आगे जो पढ़ाना है वो पढ़ेंगे। चलिए, इसको देख के आपके दिमाग में क्या चला, क्या करना है इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले सर देखिए, हमको तो ये दोनों बट्टा के रूप में आ गया। तो हम कल बोला था, हमने आपको बोला था, क्या बोला था कि यदि कोई भी अंक या कोई भी ABCD का अक्षर बट्टा में आ जाए तो डायरेक्ट कोना कोनी गुना करना है। बस कीजिए गुना, इस x को इस x से गुना करना है, इस 6 को 8 से गुना करना है। बताइए, √10x को √10x से गुना करोगे तो कितना आएगा, √x गुने √x। दो सेम हो गया रूट के अंदर, तो एक सिर्फ लिख सकते हैं। तो चलिए, 2 √x के लिए सिर्फ एगो x लिख सकते हैं, और इसको गुना कर दीजिए 6 गुने 8, 6 × 48। ये मेरा हो गया आंसर। यही था आपका ब्रेन टीजर का डिस्कस। हो गया, समझ में आ गया। तो आज हम जानेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट होता है एक पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में भी हम सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देते हैं
ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या करना है उस पाइथागोरस प्रमेय के साथ। चलिए समझते हैं। हो गया मेरा रिकैप। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। अभी आपको हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। जब हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पीवीएच, उस सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे देते हैं कि क्या करना है पाइथागोरस प्रमेय के साथ, और ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज पे लागू होता है। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज पे लागू होता है, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या होता है ये समकोण त्रिभुज, बताइए। देखिए, समकोण त्रिभुज का अर्थ हुआ कि जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए, 90 डिग्री का अर्थ क्या हुआ कि एक लाइन दूसरे लाइन पे सीधा खड़ा होना चाहिए। जैसे कि देखिए, एक लाइन ये ले लेते हैं और इस पे इस मार्कल को हम सीधा खड़ा कर देते हैं, तो ये मार्कल इस पे परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लिया। इसी को हम बोलते हैं समकोण, यानी कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बस इतना ही जानना था। देख लीजिए, देखिए इसका ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री, इसका मतलब ये त्रिभुज जो है ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। इतना ही जानना था। और इस त्रिभुज में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये मेरा रिलेशन है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का रिलेशन है। देखिए, एक रिलेशन आपको ये याद रखना है। आपको समीकरण सॉल्व करना हमने आपको सिखाया है कि ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, वही हम लिखे हैं। फिर यहाँ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, जो कि हम यही लिखे हैं। इसको नोट कीजिए। इसको नोट करने के लिए हम आपको पूरे 20 सेकंड का टाइम देते हैं। इस पहले ट्रायंगल को बना लीजिए, फिर इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम और अच्छे से समझते हैं कि H क्या है, P क्या है, B क्या है। आप सबसे पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ये नोट कर लिए होंगे। हम आगे की तरफ चलते हैं। हमको क्या पढ़ना है, क्या जानना है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ये भी नोट कर लिए होंगे। देखिए, कोई भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री जहाँ पे बनेगा उसके ठीक सामने का भुजा कर्ण हो जाएगा, जिसे सबसे लंबी भुजा भी कहा जाता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण।
इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। कर्ण को बोलते हैं एच, यानी कि एच मतलब मेरा हो गया कर्ण, यही समझना था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर में हमको और डिटेल में पढ़ना है। हम अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या। आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, ये और थीटा को डिसाइड करना सीखेंगे, और इस पर क्वेश्चन सब सारा का सारा हम त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज मेरा बेसिक मैथ्स लास्ट होने वाला है, और इस संडे को आपका टेस्ट ना होकर आपको माइंड मैप सीरीज मिलने वाला है। क्या होता है माइंड मैप? देखिए, बेसिक मैथ्स के अंदर आपने जितना VVI कंसेप्ट पढ़ा, जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सारा हमने आपको पढ़ाया है, सारा का सारा समराइज करके एक वीडियो में मिल जाएगा, वो भी आपको 30 to 35 मिनट के अंदर बस। और उसको देख के आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए क्या हम करते हैं इसके साथ। देखिए, और P और V मेरा बदलता रहेगा, किसके साथ? एंगल के साथ। तो देखिए, जब हम बोल देंगे आपको एंगल ये लेना है, तो देखिए जो एंगल हम लेंगे उसके सामने वाला भुजा मेरा लंब हो जाएगा। क्या होगा मेरा? लंब, जिसे हम P से सूचित करते हैं, और जो एक बच जाएगा वो आधार, जिसे हम B से सूचित करते हैं। यही जानना था हमें समकोण त्रिभुज के बारे में। अगर हम थीटा ये बात कर लें, कर्ण मेरा फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा मेरा कर्ण कहलाएगा। और अगर हम थीटा ये ले ले तो इसके सामने वाला ये भुजा लंब हो जाएगा, और ये भुजा बचेगा वो मेरा आधार का काम करेगा। तो मेरा लंब और आधार एंगल के हिसाब से चेंज होते रहता है। इस पे चलिए एक क्वेश्चन आपको हम बना के दिखाते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम मिटाएंगे तभी आप क्वेश्चन बनवा सकते हैं। इसको नोट कीजिए पहले। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। अब हम इस पे क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से बन जाए। चलिए, अच्छा एक चीज और आप पहले समझ लीजिए। एक फॉर्मूला था मेरा h² = p² + v²। तो हम यदि यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ मेरा रूट चढ़ जाएगा। h बराबर √p² + v², ये मेरा हो जाएगा। समझ में आएगा? तो देखिए हो गया, बस p और v का स्क्वायर करके h का मान हमको आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं कैसे आएगा। देखिए, एक हम इस टाइप का त्रिभुज ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको C। ये है मेरा 13 और ये है मेरा 12। आपको इसका मान ज्ञात करना है। इसको हम ले लेते हैं थीटा। तो देखिए, सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज को गौर से देख के उन समकोण त्रिभुज को समझना है कि वो त्रिभुज हमको कह क्या रहा है, क्या वो त्रिभुज हमसे बोल रहा है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण का काम करेगा, जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का काम करता है। इसके सामने का भुजा ये है, इसका मतलब ये 13 मेरा h का काम है। 13 मेरा क्या है? h का काम कर रहा है। देखिए, और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब, जिसे हम P से सूचित करते हैं। तो थीटा के सामने यानी कि मेरा P का मान हो जाए 12, तो हमको क्या ज्ञात करना है? B। HP हो गया तो सिर्फ B ही ज्ञात करना है। अब बताइए, हमने आपको b² वाला फॉर्मूला क्या बताया है? h² - p² होता है। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, h² - p²। तो देखिए, h का स्क्वायर यानी h का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। देखिए, 13 के स्क्वायर माइनस p के जगह 12 है, तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे। 169 - 144 √25, और 25 का वर्गमूल मेरा 5, यानी कि b का मान हमको 5 आ गया। आज के लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं।
बी का मान ज्ञात हो गया, कहीं कहीं पी का मान ज्ञात करना होगा, कहीं एच का मान ज्ञात करना होगा। अभी हम आपको सिर्फ एक बेसिक सा आइडिया दे रहे हैं। जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, और डिटेल जानकारी। इसको आप पहले नोट कीजिए और नोट करने के बाद हमें बताइए। इसके बाद हम आपको कुछ HW देंगे और एक ब्रेन टीजर जो आप घर से बना के लाना है। इसको पहले आप नोट कीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप ये नोट कर लिए होंगे। हम आगे की तरफ आपको ले चलते हैं। तो देखिए, एक बार समरी आपको दे देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ मेरा एक ही त्रिभुज में लागू होता है। उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। हेलो हेलो, नजरें एकदम बोर्ड पे। कहाँ ध्यान है? कहाँ ध्यान है? बोर्ड पे दीजिए ध्यान। देखिए, समकोण त्रिभुज का अर्थ हुआ कि जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में ही मेरा पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। बस इतना ही समझना था। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो मेरा कर्ण का काम करेगा। और जिस एंगल को हम लेंगे तो एंगल के सामने का भुजा मेरा लंब का काम करेगा, और एक जो बच जाएगा वो मेरा आधार का काम कर जाएगा। इतना ही हमको समझना था। चलिए, आज के लेक्चर को यहीं पे रखेंगे। आपको कुछ HW दे देते हैं और HW के साथ साथ एक ब्रेन टीजर भी देंगे। चलिए, देखिए हमको क्या करना है। आप सबसे पहले डिब्बी लिख लीजिए। इसको हम ले लेते हैं थीटा। इसको मान लेते हैं 5, 4। तो आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ABC, और ये है मेरा 90 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं 5, इसको 12। तो आपको इसका मान ज्ञात करना। इसमें हम थीटा ये ले लेते हैं। 2 आपका हो गया डिब्बी, जो आपको HW के रूप में बनाना है, और 1 हम आपको ब्रेन टीजर दे रहे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है ABC। इसका मान है √2, इसका मान है √2। तो आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। बस आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, और इसका डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड PYQs हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि मेरा क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत आसान है। यदि आप मेरा HW रोज पूरा करके लाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। चलिए, आज के लेक्चर को यहीं पे हम रखेंगे। बस, तो आज के लेक्चर को यहीं पे रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। और कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसका नाम होगा त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th के अगर 10th बोर्ड के लिए बोला जाए तो वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति है पूरे गणित में। 15 चैप्टर है, 15 में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका त्रिकोणमिति है। तो ये बेसिक कहाँ था? बेसिक क्या था सर? किताब में बेसिक तो था नहीं, तो आप बेसिक क्यों पढ़ाएं? हम आपके कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए बेसिक पढ़ाए, ताकि
मैं जितना चीज़ पढ़ाया हूँ ना, आपको देखना कहीं ना कहीं यूज आएगा। और वहाँ पे मैं थोड़ा तो याद दिला दूंगा कि देखिए हमने ये बेसिक मैंने पढ़ा था तो इसका यूज आ रहा है। हालांकि हम वहाँ पर भी बताएंगे क्या क्या करना है, लेकिन आप यदि बेसिक मैथ्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके अलग अलग फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना के ले जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इतना ही आज के लिए, बाय।